ये है कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। मैं हूं अभय दियोल और आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्या करते हैं? सेल फोन उठाते होंगे किसी दोस्त की एडवाइस के लिए, उसकी सलाह पसंद नहीं आई तो दूसरे फ्रेंड को फोन लगाते होंगे, किसी की सलाह जमी नहीं अखबार में हॉरोस्कोप पढ़ते होंगे, राइट? सारे ऑप्शंस फेल तो ऊपर वाले की तरफ देखते होंगे, भगवान कुछ तो सिग्नल दे दो। हाँ, ये सिग्नल का क्या मतलब हो सकता है? फैसला लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? आपको भी लगता होगा, कोई और डिसाइड कर ले, बस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के काम से छुट्टी दे दो। सीधी सी बात है, फैसला दूसरों के लिए डिसाइड करना आसान होता है पर अपने लिए महा डिफिकल्ट है। कनेक्टेड हम तुम की जो 6 औरतें हैं वो हैं तो एक दूसरे से बहुत अलग, पर उन्होंने एक कॉमन फैसला लिया है और वो है इस शो के लिए अपनी लाइफ को खुद शूट करके हम तुम के साथ शेयर करना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक के दिल में एक सवाल था, एक कंफ्यूजन जिसे वो समझना चाहती थी और मेरी तरह फोन और भगवान भरोसे नहीं, वो ये जवाब ढूंढ रही हैं कैमरा से बात करके। अब कैमरा तो भैया परफेक्ट लिसनर है क्योंकि ये सिर्फ सुनता है, कभी कुछ कहता नहीं। शायद इसीलिए महिमा कभी कभी इस कैमरा को अपना बॉयफ्रेंड मानती है। पर महिमा का एक्चुअल बॉयफ्रेंड गौरव काफी चीजें कह भी रहा है, पूछ भी रहा है और महिमा को आने लगा है गुस्सा। गौरी है ना, गौरी ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे जाना था बट अभी बस फटाफट नहाऊंगी, 2 बजे निकल जाऊंगी। दिमाग खराब है 10:30 बजे घर पे हूँ और तुम कह रही कि 11:30 बजे? तुम्हारा दिमाग खराब है गौरी? फालतू की बात मत किया करो मेरे से। गौरी फालतू नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, मेरे को नहीं लड़ना यार। तुम क्यों नहीं समझ, मेरे को काम करना है, ठीक है? तो मेरे को प्लीज फालतू की बकवास नहीं चाहिए, ठीक है? दिमाग चाट दिया साला। काम ना खुद करो, मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है। ये गौरव ना फोन करता रहता है कंटिन्यू, इसको काट भी दूं ना साले को समझ में नहीं आता कि मैं फोन काट रहा हूँ, तो मत कर। हाँ गौरी, घर से मैं तैयार होकर लुक टेस्ट के लिए जा रही हूँ, वहाँ बुलाया है मुझे और मेरे को इतनी जल्दी हो रही, तुम बार बार फोन कर रहे हो। तुम मैं जब काट दिया, मैं काट के तो मैं फोन कर लूंगी ना, और क्या? तुम ऐसे कंटिन्यूसली फोन पे फोन करके जा रहे हो। बहुत मूड खराब होता है, सारा माँ बहन तो नहीं जाती मूड की। ऑडिशन क्या दूं? गलती करी प्यार करके, हद होती किसी बात की यार। इतना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार। ठीक है मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पॉजिटिव इतना दिखाओ कि सामने वाला इंसान इरिटेट होने लगे। इतना नहीं होना चाहिए यार, ट्रस्ट होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं बोलते उसको, इसको बोलते हैं ट्रस्ट ना होना। अब तो मुझे उसके हर एक क्वेश्चन पे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। इवन उसका फोन में था ना तो मुझे बस गुस्सा आने लगा कि अब ये कुछ पूछेगा और मेरा मूड खराब होगा। उसको ये नहीं पता कि मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे ऑडिशन देना है, मुझे कुछ करना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ पूछने से मतलब है। हाँ कहाँ हूँ जी, हर वक्त पे कहाँ हूँ जी। व्हाट डू यू मीन कहाँ हूँ जी? घर पे हूँ यार, जब बता दिया आई एम गोइंग टू ऑडिशन, आई एम गोइंग फॉर मीटिंग समथिंग यार, तो फिर व्हाई यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन? समझते ही नहीं यार, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम करना है मुझे। अभी से इतनी जलन होगी उसे, आगे स्टार बनूंगी तो उसका क्या होगा? मुझे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना है। मुझे ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा यहीं पर। एक सर्वे के मुताबिक
लड़कियां अपने सहेलियों के साथ रिलेशनशिप से ज्यादा अपने ब्रेकअप्स डिस्कस करती है। महिमा ने भी अपने दोस्तों और कैमरा के साथ ये बातें काफी बार शेयर की हैं। पर आज जब फैसला लेने का टाइम आया तो हमसे ना पूछा ना हमारी सुनी, बस यूं एक झटके में ले लिया। अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ फैसले इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता भी लिए जाते हैं, जैसे मलिश्का कर रही है। और आज की इंस्टॉलमेंट में वो कीर्ति की फैमिली से मिलने जा रही है। कीर्ति, तुझे कभी ऐसे डर लगता है कि when you're very happy, लाइफ अच्छी चल रही, तो जैसे लगता है कि इसके बाद अभी नहीं, मैंने वो कर लिया टीनेज में वो सब एक्सपीरियंस। मतलब तो अभी नहीं होगा? अभी मतलब अभी I've grown up to believe that you should enjoy life every moment. So जिंदगी का मजा लूटो भाई, जितना मिले। एक पल का जीना तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाएंगे दिल ये बता। So Friday, what is this? बता मुझे। So it's just a get together at my cousin brother's place, जहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त रुके हुए हैं। And I would like you to come along with me. This doesn't look right. I get so nervous around these things. हाँ, same feeling when I came to your friend's birthday party. Same. It's not the same because cousin is family. मिस्टर शेट्टी को ऐसा लगता है कि मुझे उसके कजिन से मिलना चाहिए, और ये पहली बार हुआ एक्चुअली। नेवर सेड दिस बिफोर, इट जस्ट फ्रीक्ड मी आउट। मुझे बहुत अजीब लगता है एक्चुअली। समवेयर द बैक ऑफ माय हेड मैं बहुत क्लियर हूँ अबाउट व्हाई आई पॉसिबली डोंट वांट टू गो, लेकिन आपके सामने सो मेनी अदर थिंग्स कम इनटू माय माइंड। आई गेस आई डोंट नो हाउ टू बिहेव। ऐसे प्रेशर पड़ जाता है ना कि आप किसी के साथ जा रहे हो, तो आप maybe it's in my head that can I be myself entirely. It's freaking me out, but I'm going to go. तो यहाँ बैठी हुई है और चुपचाप बैठकर वो सबको बस देख रही है। So there is some friend of theirs who apparently wants to meet him but is very shy. And he's so shy that he's locked himself in the loop. I'm shy right now. मेरे को टॉयलेट आया। नितिन। आजा आजा बाहर टॉयलेट यूज कर। Listen, can I shake hands with you or are you ready? Nitin, tell us, yeah? Stop it. Okay, you. Okay, we'll stop it. Oh! Now I start charging. मलिश्का का हर एक एक्शन कह रहा है कि कमिटमेंट का डर भुला के अब वो कीर्ति के लिए वो गाना गाना चाहती है। कौन सा? एग्जैक्टली। मलिश्का, ये किश्तों का फैसला रिश्तों के फैसले में कब बदलने वाली हो? महिमा की तरह जरा असली एक्शन हीरोइन बन के एक ही टाइम कर दो जो करना है। मुझे एक न्यूज़ देनी थी। यू कैन से बैड न्यूज़ या यू कैन से गुड न्यूज़ कि गौरव आ चुका है बॉम्बे। मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया था तो वो बॉम्बे आ गया, और मैं तो शूट पर आ गई क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैं तो शूट पर हूँ, वो हिया दीदी के प्लेस पे है। अभी शाम को मिलती हूँ, देखते हैं क्या बात होती है। बात करने को या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है नहीं करनी। प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आया था मैं यहाँ। कल से 24 घंटे, मेरे को अब 32 घंटे हुए हैं यहाँ पे आके। तुमने 32 मिनट नहीं दिए एक साथ, ठीक है? कल मैं शूट पर थी गौरी, मेरा काम भी इम्पोर्टेंट होता है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ठीक है? आके पढ़ के सो गई हो तुम 2 मिनट में।
किसके लिए आया हूँ मैं? ये दीदी के लिए आया हूँ या वैष्णवी दीदी के लिए आया हूँ? तो क्यों जब तुम होती बॉम्बे है? को आई थी 2 साल पहले, जब तो तुम हर 6 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद कॉल करती थी। मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं फ्री देखा नहीं था। मैं मेरे को पता है आप फ्री नहीं रह पाती हो, पर एडजस्ट कौन करेगा? तो एडजस्ट तुम करो, मैं क्यों करूँ? दिक्कतें पता नहीं तुम्हें? तो है, दिक्कतें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ मैं खुद। अरे कोई नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट, ठीक है? ठीक है, सही बोल रहा। होना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को, किसी के साथ, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। और आप मेरे साथ रह सकती हो, ड्रामा कर रही हो। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो नहीं उठाया ना, तो मैं बिल्कुल भी अब फालतू बकवास नहीं करूंगा आपसे। और मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मैं काम करने आई, मेरे को काम करना है, ठीक है? क्या हुआ? बताओ। अरे यहाँ पे आया हूँ मैं इतनी दूर चल के। तो वही तो बात कर रही हूँ, तुमसे क्लैरिफाई कर रही हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? अगर मैं तुम्हारे फोन नहीं उठाती हूँ, अगर मैं तुमसे बात नहीं कर पाती, दैट मीन ये नहीं कि मैंने दूसरे बॉयफ्रेंड बना लिया। तुम्हारे कहने का तुम आराम से बोलो। दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे बना लूंगी? मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। और ये आगे क्या करना है ये बताओ, क्या चाहती हो आप? मैं तुमसे पूछूं क्या? मैं तुमसे पूछूं तुम क्या चाहते हो? ये कपड़े हैं ना, एक टी शर्ट और एक पैंट, मेरे को महीनों बस इसमें ही चाहिए। नेगोशिएट कर रहा हूँ बस, ठीक? कुछ वो नहीं चाहिए। मैं गौरी में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। अरे डिस्टर्ब मत हो, तुम बिल्कुल भी मेरा फोन ही मत, साले को ब्लैक लिस्ट में डाल दो ना। तुम्हारा कॉल नहीं उठाया मैंने 2-3 दिन, तुमसे बात नहीं कर, ब्लैक लिस्ट में डाल दो 2 दिन, तीसरे दिन बात कर ली। जैसे आने लगा, मतलब टिकट कर रहे हैं, तीसरे दिन सुबह फोन करते, सुबह करना, शाम की मैं टिकट करा लूंगा। गौरी मत करो। ओके, ऐसे भी देखू भी नहीं तुम्हारी तरफ। कुछ कर सकते बॉस। गौरव ना सुन नहीं पा रहा, महिमा भी चुप हो गई है। फैसले पे टिकी रहेगी कि बदल लेगी? आई वंडर। और मैं ये भी सोच रहा हूँ, क्या प्रीति ने भी फैसला किया दैट वो उस फैसले पे टिकी हुई है या नहीं? याद है पिछले हफ्ते मेकओवर, खुद को हेल्दी बनाना, अपने आप को बदल के जिंदगी को बदलना, यही इरादे बनाए थे प्रीति ने। अपने आप से ये वादा हम सब हर हफ्ते करके हर हफ्ते तोड़ देते हैं। प्रीति ने खुद से प्रॉमिस रखा है क्या? देखते हैं। मैंने जोहान के स्कूल से वापस वॉक करना चालू कर दिया है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। मेरे लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। गाने सुनते सुनते मैं वॉक करती हूँ। एक डिस्ट्रेसिंग फैक्टर भी होता है, सो आई एम एंजॉयिंग इट। And look there. No, you can look ahead. No junk food, no takeout. जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ, हर महीने हर साल इतनी चेंजेस आ रही है मुझ में, मेरी लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि हर साल मैं शांत होते जा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि पहले के जैसे अब मैं वो नाराज लड़की नहीं रहूँ। मुझे वो माहौल नहीं चाहिए अपने घर में, क्योंकि अपनी पूरी चाइल्डहुड, अपनी पूरी टीनेजहुड और काफ़ी हद तक अपनी एडल्टहुड लड़ के मैंने एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ख़राब किया है और अब तक उसे सुधार नहीं पाई हूँ। डिम्पल के जैसे बाहर की दुनिया शांत हो रही है, मुझे लगता है मेरी अपनी अंदर की दुनिया भी शांत हो रही है। तो एक किस्म का अंदरूनी शांत माहौल है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड। अंकल बहुत बिजी है। बहुत मिर्ची है। बहुत मिर्ची नहीं, बहुत बिजी है। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले।
fine. How are you? Can you not make noise, please? Don't make noise. I'm telling you not to make noise. अरे कैसी है ये रुत की जिस्म काजू कतरी की तरह हमारी रिलेशनशिप और मैरिज स्वीट नहीं है, बल्कि पानी पूरी की तरह खट्टी मीठी है. I'm trying to do something and I don't want, I don't eat sweets. Maybe you want without a तुम खाओ. I'm trying to say something. मेरा thought process तुम spoil नहीं करो. एक इम्प्रूवमेंट मैंने डेफिनेटली देखी है कि जब से ये कैमरा मेरे हाथ में आया है संजू का बिहेवियर फॉर द पॉजिटिव चेंज हुआ है. ये अच्छी बात है कि आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो आई शुड जस्ट होल्ड अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू इफ आई वांट गुड बिहेवियर. हर दिन होपफुली आगे बढ़ रहे हैं. आई गिव अप. प्रीति डाइट पे है तो संजू काजू कतली के साथ यूं रिझा रहा है जैसे मेनका ने मुनि विश्वामित्र के सामने डांस करके उनकी तपस्या का पैकअप करवाया था. बट प्रीति डोंट गिव अप. संजू को उसकी काजू कतली मुबारक, और तुम्हें काजू कतली के सामने फैसला बनाए रखने के लिए भी मुबारक. हमारी हेक्टिक लाइफ होती है इतना, और अगर बूढ़े बूढ़े हो गए तो हम क्या करेंगे लाइफ में? बूढ़े हो गए तो बूढ़े जैसा बर्ताव करेंगे. मुझे नहीं करना. इजिप्ट चलोगे क्या? कब चलते? कितने का एड्रेस? मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया. तो मतलब बिना प्राइस चेक करे इजिप्ट चले, ऐसा बोल रहे, ऐसा माँ की बात सही है. लाइफ की सबसे खास बात मेरी क्या पता है कि अब मैंने प्राइस टैग देखना बंद. मुझे तो पता है एक बार ऐसा वक्त हुआ करता था जॉर्ज गेट में क्रोज़ॉन्स था ना तभी. हाँ. सब लड़कियां अंदर घुसी और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां पे जाके सैंडविच खा सकूं. सोच. मैं 2 बार आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने ऐसे प्राइस चेक करके. If I think about it, मुझे तेरे साथ ही याद आती है चीजें. गरीब apparently वैसे भी मतलब ना ही उससे ना ही मुझे आदत है to get into something just for fun. हमारे values वगैरह जो हैं थोड़े old school, थोड़े middle class, वो तो हम भी. इसलिए कितना सोच समझ के घुसना पड़ता है किसी भी चीज में. 2 बार जब आउट ऑफ टाउन चला गया तो मैं बहुत मचलने लगी थी. बिकॉज एट द टाइम यू गेट टू कीप योर माइंड फ्री एंड थिंक कि क्या ही आगे इसका कुछ होगा या will this end, and if it ends क्या will it end badly. मुझे तो नहीं लगता even if it ended then it would end badly. लेकिन हम दोस्त भी तो हैं. एवरीथिंग एल्स तो मैं डिसीजन इवेंचुअली ले ही लेती हूँ. ये वाला थोड़ा अजीब है. अगर हम फैसला नहीं कर पा रहे, जैसे मलिश्का नहीं कर पा रही, देन यूजुअली कुछ तो है हमारे मन में,
कोई डर, कोई डाउट जिसका हम सामना कर नहीं पा रहे। पर कुछ फैसले जिंदगी भर के होते हैं, उन्हें तो जिम्मेदारी से लेना ही पड़ेगा, सामने वाले को समझ के, बट आखिर खुद को समझ के। और बस इस खुद को समझने के लिए कल फिर होंगे कनेक्टेड हम